हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू मैथ मेकर माइंड। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता है कि अब आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। चंद ही महीनों में आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। तो इसलिए आज हम डिस्कस करेंगे कि क्लास 12th में इंग्लिश सिलेबस फॉर बोर्ड एग्ज़ाम्स को लेकर, जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न आने वाले हैं। आपको बोर्ड परीक्षा 2025 में किस हिसाब से तैयारी करना है, इस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, इसमें नो डाउट आपको पूरे सिलेबस को मेहनत और लगन से पढ़ना है, उन सभी टॉपिक्स को कवर करना है। परंतु इस बात को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता कि आपको यह पता होना चाहिए कि आखिर हमें किन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करनी है, और साथ ही यह भी जानना ज़रूरी है कि पेपर का स्ट्रक्चर कैसा आने वाला है। तो आइए जानते हैं कि आगामी बोर्ड परीक्षा 2025 का जो पेपर पैटर्न है वो क्या होने वाला है, ताकि आप जो है उसके हिसाब से अपने टॉपिक्स को कवर करें, तैयारी करें और अच्छे मार्क्स लाएं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ यूपी बोर्ड सिलेबस 2024-25 सब्जेक्ट इंग्लिश है, क्लास 12th का है। ठीक है, ये क्लास 12th का सिलेबस है, इस पे हम चर्चा करेंगे। देखिए, पहला इंस्ट्रक्शन क्या है कि द क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन। ठीक है, तो पहले आपको ये पता हो गया यहाँ पे कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है वह 4 सेक्शन में डिवाइड रहेगा। ठीक है, सेक्शन ए, बी, सी एंड डी, यहाँ पर 4 सेक्शन बनने वाले हैं पेपर में। ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। ये सेक्शन मतलब ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन और डी सेक्शन में किस सेक्शन में कौन सा टॉपिक रहेगा, इसकी चर्चा हम करेंगे अभी। ठीक है, तो आगे देखते हैं। यहाँ पर क्या है आपका सेक्शन ए की अगर हम बात करें, सेक्शन ए से ये देखा जाए तो सेक्शन ए जो है रीडिंग होता है। ठीक है, ये रीडिंग जो है आपके जो सिलेबस दिया गया है बुक्स का, ठीक है, जो आपको पढ़ना है उससे थोड़ा सा अलग हट करके रहेगा। और ये जो सेक्शन ए से जो रीडिंग है वो 15 मार्क्स का आता है। ठीक, इसमें दिया क्या रहेगा, इस बात को बारीकी से आपको समझना है। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 बनेगा सेक्शन ए रीडिंग पोर्शन से। ठीक है, 1 लॉन्ग पैसेज नियर अबाउट 150 टू 250 वर्ड्स का रहेगा, यानी 150 से 250 शब्दों में एक जो है पैसेज आपको दिया जाएगा। ठीक है, और ये जो पैसेज होगा किसी भी टॉपिक पे हो सकता है, इसका कोई आपका वो लिमिट नहीं है, कोई वो फिक्स नहीं है कि किस टॉपिक पे रहेगा, किसी भी विषय वस्तु से ये पूछ सकता है। ठीक है, और इसमें जो है आपका 1 पैसेज जो रहेगा फॉलोड बाय 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कितने रहेंगे, 4 क्वेश्चंस रहेंगे, 4 क्वेश्चंस रहेंगे और 3 वोकेबुलरी क्वेश्चंस रहेंगे। वोकेबुलरी में क्या आएगा आपका, देखिए इसमें उसी चैप्टर से संबंधित, उसी पैसेज से संबंधित कोई भी पूछ सकता है, जैसे साइनोनिम्स पूछ सकता है, एंटोनिम्स पूछ सकता है, या जो पैसेज दिया है उसका जो है सूटेबल टाइटल भी पूछ सकता है। वो इस तरह से 3 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, या कोई जैसे मीनिंग दे करके पूछ दिया कि इस पैसेज में या इस पैरा में इसका मीन्स क्या होता है, इसका अर्थ क्या है, या साइनोनिम्स इसका क्या है, या फिर एक आध सेंटेंस जो है अंडरलाइन करके दे देगा कि इसका जो है एक्सप्लेन करिए, मतलब इस तरह से कुछ रहेगा आपका। ठीक है, तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस इसी पैसेज से 2 क्वेश्चंस बनाएगा। ठीक है, कितने क्वेश्चंस बनेंगे, 4 क्वेश्चंस बनेंगे और प्रत्येक जो है 3 मार्क्स का रहेगा। तो 4 × 3 = 12, यानी ये 12 नंबर का आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस उसमें से रहेंगे। 4 क्वेश्चंस रहेंगे, प्रत्येक क्वेश्चंस का 3 नंबर जो है प्रिस्क्राइब रहेगा, उसके लिए 12 नंबर हो जाता है। और ये जो वोकेबुलरी से है 3 क्वेश्चंस रहेंगे, एक नंबर के रहेंगे और वो 3 नंबर के बनने वाले हैं। इस तरह से 12 × 3 = 15 नंबर आपका यहाँ से बन रहा है। ठीक है, तो ये बात हो गई सेक्शन ए की।
ठीक। अब ये देखिए, ये जो पैसेज रहेगा आपका, ठीक है, ये जो पैसेज रहेगा रीडिंग पोर्शन से, ये अनसीन पैसेज एक तरह से रहेगा, ये आउट ऑफ सिलेबस, मतलब आपका जो बुक्स है ना, उस बुक्स से अलग हट करके रहेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी से आपको क्या क्या आएंगे और वो कितने नंबर्स के रहेंगे, ये देखना है। तो सेक्शन बी जो है राइटिंग है, ये 20 मार्क्स का होता है, ठीक है। सेक्शन बी जो है 20 नंबर के सेक्शन बी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 बनता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या क्या पूछ सकता है, ये देखिए। आर्टिकल पूछ देगा, ठीक है। आर्टिकल्स जो है लिखना रहेगा, किसी भी चीज़ पर आर्टिकल लिखना रहेगा, एक नोट्स लिखना रहेगा लगभग 100 से 150 शब्द का, ठीक। अब वो डिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है, ठीक है, आर्गुमेंटिव हो सकता है, या ऑटोबायोग्राफिकल हो सकता है, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन सेक्शन बी में, दूसरा क्वेश्चन का ये हो गया। तीसरा क्वेश्चन से क्या पूछेगा, लेटर टू द एडिटर, किसी संपादक को पत्र लिखना होगा, और एडिटर को भी आप क्वेश्चन मतलब लेटर लिखने को दे सकता है। कंप्लेंट लेटर हो सकता है, बिजनेस लेटर्स हो सकता है, ठीक है, प्लेसिंग ऑर्डर, बुकिंग और कैंसिलेशन एक्सेट्रा, मेकिंग इंक्वायरीज एक्सेट्रा। ये सब जो है इस सिलेबस पर आपको इन टॉपिक्स पे क्या लिखना होगा, एक लेटर लिखना होता है, ठीक है। तो ये 10 नंबर का क्वेश्चन नंबर 2 आर्टिकल हो जाएगा, और 10 नंबर का ये लेटर राइटिंग हो जाएगा, चाहे वो एडिटर को लिखने को दे दे, कंप्लेंट लेटर्स हो जाए, कोई शिकायती पत्र हो जाए, कोई व्यापारिक पत्र हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका 10 नंबर का हो जाता है, और 10 नंबर का ये हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 से 10-10 नंबर के, ये 20 नंबर के आपके प्रश्न बन जाते हैं, ठीक। अब देखिए सेक्शन सी जो है वो ग्रामर पोर्शन से है। सेक्शन सी ग्रामर पोर्शन में क्या है, ये 20 मार्क्स का आता है, ठीक है। ये कितने मार्क्स का रहेगा, 20 मार्क्स का। इस क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट होगा, सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 4 बनेगा। इसमें क्या करेंगे, 10 क्वेश्चंस रहेंगे, यानी 10 प्रश्न रहेंगे, MCQ एंड वेरी शॉर्ट टाइप आंसर। ये कुछ भी हो सकता है उसमें, जैसे मान लीजिए कि कम से कम 5-6 जो है MCQ दे दिया, तो 4 जो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हो जाएगा, ठीक। तो ये 10 क्वेश्चन बन जाते हैं। अब ये किस पर बेस्ड रहेंगे, बेस्ड ऑन नरेशन, नरेशन पर बेस्ड रहेगा ये, अर्थात नरेशन से दे सकता है, सिंथेसिस से देगा, ट्रांसफॉर्मेशन से देगा, सिंटैक्स से देगा, आइडम्स एंड फ्रेज से देगा, या फ्रेजियल वर्ब, ठीक है। यहाँ पर आइडम एंड फ्रेजेस या फिर फ्रेजियल वर्ब से क्वेश्चन बनेगा। साइनोनिम्स हो सकता है, नहीं होगा, एंड एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, जैसे एक सेंटेंस दे देगा, उस सेंटेंस को एक शब्द में हम क्या कहते हैं वो आपको बताना है, ठीक है। फिर होमोफोन्स हो गया। तो इन टॉपिक्स से रिलेटेड जो है 10 क्वेश्चंस बनेंगे। कितने क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस बनेंगे, और ईच क्वेश्चंस 2 मार्क्स के बनने वाले हैं, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, प्रश्नों की संख्या 10, और प्रत्येक प्रश्न का जो है नंबर 2 रहेगा, तो 10 दूनी 20 नंबर का यहाँ से बनेगा। अच्छा, हो रहा है 25 नंबर का। अब देखिए 5 नंबर क्या है, 5 नंबर है ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, यानी हिंदी से इंग्लिश आपको बनाना रहेगा। वो जो है लगभग 7 to 8 सेंटेंसेस, लगभग 7 से 8 सेंटेंस का एक जो है छोटा सा पैराग्राफ बना करके देगा। वो भी किसी भी विषय वस्तु पर जो है पैराग्राफ बना करके दे सकता है, और उसको आपको क्या करना है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो इन सब चीज़ों को बारीकी से आपको ध्यान में रखते हुए अपना तैयारी करना है। और देखिए ये बहुत जानना ज़रूरी है कि भाई हमारे जो सिलेबस हैं उस सिलेबस में किस टॉपिक से, किस सेक्शन से कितने नंबर्स बनते हैं, ठीक है, और उसमें भी कौन कौन से टॉपिक्स हैं, किस टॉपिक से अधिक प्रश्न बन रहे हैं, ताकि हम उस पर ज़्यादा फोकस करें। फिलहाल
आपको फोकस तो सभी टॉपिक्स पे करना है ना, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब देखिए सेक्शन डी लिटरेचर आ गया आपका, ठीक है, जो आपका जो है जो आपके क्लास में प्रेस्क्राइब बुक है, हालांकि ये जो बुक है आपकी एनसीईआरटी बेस्ड है ना। तो फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक में जो है कितने पार्ट हैं, यहाँ पे 3 पार्ट हैं बेटा। ये पहला है आपका क्या है, प्रोज। पहला क्या है, प्रोज। देखिए प्रोज से 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा, है ना। 15 नंबर में क्या क्या रहेंगे, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, मतलब लघुतरी प्रश्न रहेंगे, और उनका नंबर क्या रहेगा, 4-4 नंबर के 2 प्रश्न रहेंगे। तो टोटल कितना बन जाता है आपका, 8 नंबर, ठीक है। और 1 क्या रहेगा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, एक जो है लॉन्ग में रहेगा, ये कितने नंबर का बनेगा आपका, 7 नंबर का बनेगा। तो ये टोटल कितने हो गए आपके, 15 नंबर हो गए, ठीक है, ये 15 नंबर बन जाएंगे है। और आगे देखते हैं पोइट्री से। तो आपको ये कंफर्म हो गया कि प्रोज से कितने नंबर का बन रहा है, 15 नंबर का, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आ रहे हैं 4-4 नंबर के 8 नंबर, और एक लॉन्ग में आ जाएगा 7 नंबर का। इस तरह से ये टोटल 15 नंबर का हो गया, ठीक। अब देखिए पोइट्री से क्या है, पोइट्री से आपका जो है 10 नंबर बनेगा, ठीक है। पोइट्री से कितने नंबर का बनेगा, 10 नंबर का बनेगा। और यहाँ से ये रहा आपका, ठीक है, टोटल दिखना चाहिए। पोइट्री से क्या हो रहा है, 8वां क्वेश्चन, 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द गिवन पोइट्री एक्सट्रैक्ट। अब देखिए इसको समझते हैं। ये जो है 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, 3 क्वेश्चंस रहेंगे बहुत शॉर्ट टाइप के, और वो भी क्वेश्चंस कहाँ से रहेंगे, जो आपके क्वेश्चन पेपर में जो 4 लाइन या 6 लाइन का जो भी एक जो है स्टेंजा दे देगा, उसी से रिलेटेड जो है 3 क्वेश्चंस बनाएगा, और उसी के हिसाब से उस स्टेंजा के अंतर्गत ही आपको आंसर करना है। और एक क्वेश्चन के लिए आंसर मिलेगा, एक क्वेश्चन के आंसर पर आपको मिलेगा 2 नंबर, और प्रश्नों की संख्या रहेगा 3, तो 3 दूनी 6 नंबर का ये बन जाता है, ठीक है। अब ये जो है जो क्वेश्चंस बनेंगे किस बेस पर बनेंगे, किस टॉपिक से रिलेटेड रहेंगे, इसको देखते हैं। यहाँ देखिए, क्वेश्चंस रिलेटेड टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ द following figures of speech will be included in the poetry section, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चंस किससे रिलेटेड रहेंगे, उसमें आपको आइडेंटिफिकेशन करना होगा, पहचान करना होगा, जो उसमें फिगर ऑफ स्पीच है यानी जो अलंकार है, विल बी इंक्लूडेड इन द पोएट्री सेक्शन, यानी पोएट्री सेक्शन में जो फिगर ऑफ स्पीच इंक्लूड हैं उन्हीं में से कुछ आपको क्या करना होगा, पहचान करना होगा, बताना होगा। और भी क्वेश्चंस बनेंगे, उसमें से एक आध क्वेश्चंस इस फिगर ऑफ स्पीच से भी बनेंगे। तो आपके जो पोएट्री में जो फिगर ऑफ स्पीच जो इंक्लूड हैं वो हैं सिमिल, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन, ऑक्सीमोरन, एपोस्ट्रोफी, हाइपरबोल और ओनोमेटोपोइया। ये जो है फिगर ऑफ स्पीच से कोई भी जैसे दे देगा ना, कोई भी स्टेंजा दे देगा, इसमें पूछ देगा कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, ठीक है। या तो 4 ऑप्शंस दे देंगे, वहाँ से आपको एक ऑप्शन जो करेक्ट रहेगा उसको छांटना होगा, या तो डायरेक्टली जो है नाम लिखने को दे सकता है, ठीक। तो ये आपका 6 नंबर का हो गया। वैसे बात करें पोएट्री सेक्शन से, तो पोएट्री सेक्शन से टोटल 10 नंबर आते हैं, ठीक है। चूँकि लिटरेचर से टोटल 40 नंबर आते हैं, 40 नंबर में जो है ये 10 नंबर किसका है, ये आपका पोएट्री का है, 15 नंबर किसका है, प्रोज का,
और 10 नंबर पोइट्री का और 15 नंबर सप्लीमेंट्री का। तो ये टोटल कितने हो जाते हैं, 40 नंबर। ये आपका लिटरेचर से बनता है, ठीक है। तो पोइट्री से आपका 6 नंबर का कंफर्म हो गया, किससे बनता है, कहाँ से बनता है। अब देखिए 4 नंबर कहाँ से हो रहा है आपका, सेंट्रल आइडिया, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये तो आपको तैयार रखना ही रखना है। एकदम आराम से 4-5 लाइन एक सेंट्रल आइडिया लिखिए और 4 नंबर बड़े प्रेम के साथ आपको मिल जाने वाले हैं, इसमें नो डाउट, ठीक है। तो कोई भी जैसे 3-4 पोएम का नाम दे देगा, जो पोएम से रिलेटेड जो चैप्टर हैं, है ना, उसमें से कोई ना कोई एक बस आपको लिखना है और वही लिखना है जो आपको अच्छी तरह से याद हो, ठीक है। और वो बनने वाला है आपका वहाँ से 4 नंबर, ठीक। तो पोइट्री से आपका हो गया 10 नंबर का, है ना। अब विस्टास से आता है, जिसके अंतर्गत आता है आपका सप्लीमेंट्री रीडर। सप्लीमेंट्री रीडर से आपका जो बन रहा है वो क्या क्या बन रहा है, क्वेश्चंस यहाँ देखेंगे, ठीक है। ये है आपका सप्लीमेंट्री रीडर का पोर्शन। इसमें 10वां प्रश्न बनेगा। देखिए अच्छा, प्रश्नों की संख्या एक आध घट बढ़ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो ग्रामर पोर्शन है उसमें थोड़ा सा प्रश्नों की संख्या में हेर फेर कर देता है, ठीक है। जैसे फर्स्ट का ए बी सी ऐसे ना करके उसको 1-2 बना दिया, तो वही एक आध क्वेश्चन, ज़्यादा का नहीं, एक क्वेश्चन हो सकता है कि भाई टोटल यहाँ 11 क्वेश्चन बन रहे हैं। अब जो है, अब उसमें भाई खंड तो बन सकता है ना, जैसे ग्रामर का जो है 4था नंबर बन रहा है या 5वां बन रहा है, 5वां का ए बी सी डी, इस तरह से प्रश्न बढ़ जाएंगे, ठीक है। लेकिन मेन रहेंगे 11 या तो 12, ठीक, या तो 11 या फिर 12 क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, ठीक। यहाँ बात करते हैं 10वां क्वेश्चंस क्या है, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, यानी सेम आपका जो प्रोज का पैटर्न है वही इस सप्लीमेंट्री रीडर का भी पैटर्न है, नो डाउट। क्वेश्चंस की संख्या सेम रहेगा और नंबर्स उस पे जो मिलने वाले हैं वो भी सेम रहेंगे, इसमें कोई जो है इसके साथ भेदभाव नहीं किया गया है, ठीक है। तो 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बनेंगे 4-4 नंबर के, जो कि 8 नंबर के हो जाएंगे, और एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेगा, आपको लॉन्ग में आंसर देना होगा जो 7 नंबर का होगा। तो टोटल यहाँ से बन जाते हैं आपके 8-7 15 नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 15 नंबर आपका कहाँ से बन रहा है, प्रोज से, और 15 नंबर सप्लीमेंट्री से 30 नंबर, और 10 नंबर पोइट्री से 40 नंबर, ठीक है। तो यहाँ जो है इस हिसाब से आपको ध्यान में रखते हुए आपको अपनी परीक्षा की तैयारी करनी है ना, और साथ ही आपको ये पूरे टॉपिक को कवर करते हुए चलना है। और ये जो है बोर्ड की परीक्षा में आपको अच्छे नंबर लाने हैं, और उसके लिए आपको कमर कस करके मेहनत करना होगा, जी तोड़ मेहनत करना होगा, रात दिन एक करना होगा, तभी जा कर के सफलता आपको मिलेगी, ठीक है। तो इसी शुभकामनाओं के साथ मैं विदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे एक ऐसे ही रुचिकर जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय।